हेलो एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा, जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास के हैं उन सभी को पता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर होता है जिसका नाम है बीजक। बीजक यानी कि इनवॉइस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को मैंने कहा था हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में हम सीखेंगे इसकी थ्योरी और एक पार्ट में हम सीखेंगे इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि कैसे बीजक को बनाते हैं। फर्स्ट क्लास हम सीख चुके हैं बीजक की थ्योरी के बारे में। आज जो चर्चा होगी वो चर्चा होगी बीजक को कैसे बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वे सभी स्टूडेंट जिन्हें ऑलरेडी बीजक बनाना आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो चाहे रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें बीजक बनाना नहीं आता उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो प्लीज़ कॉपी लेकर जरूर बैठ जाना। आज की 20 से 25 मिनट की क्लास लेने के बाद आप कम से कम बीजक बनाने में तो कोई मिस्टेक नहीं करने वाले। इतना ईजी होता है बीजक बनाना। जिन बच्चों को वास्तव में आता है वो समझ ही रहे होंगे, शायद मुस्कुरा भी रहे होंगे मन मन में कि सर बीजक कोई चीज़ है क्या बनाने के लिए, ये तो एक तरह का खेल होता है। हाँ बेटा, वही खेल है, लेकिन जिन बच्चों के लिए नहीं आता वो खेल उनके लिए बड़ा गंभीर बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज हम सीखने वाले हैं बीजक कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ जो 2020 में एक प्रश्न आया था बोर्ड में, उस प्रश्न को भी हम यहाँ पर करेंगे। तो बीजक बनाना भी सिखाऊंगा और 2020 का एक प्रश्न मेरे पास पड़ा हुआ है, उस प्रश्न को भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जो बोर्ड के एग्जाम में आया था। तो अब जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बीजक बनाना नहीं आता वो बच्चे ध्यान से आ जाएं और ध्यान से चीज़ों को देखना प्रारंभ कर दें। इंपॉर्टेंट चीज़ है बीजक कैसे बनाते हैं। तो सभी बच्चे लाइव आ जाएं बेटा, जो भी लाइव आना चाहते हैं। और मैंने बोला कि जिन्हें बीजक बनाना आता है वो भी आराम से देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। बीजक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इनवॉइस। और ऐसे जो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं बेटा, वो मुझे पास मैसेज कर देना। मैं इनवॉइस कैसे बनाते हैं उसकी एक स्पेशल इंग्लिश मीडियम में क्लास ले रखी है, उस क्लास का लिंक मैं आपको भेज दूंगा। इनवॉइस इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? बीजक को इनवॉइस। इनवॉइस कैसे बनाते हैं उसकी क्लास भी हमारे पास है, वो भी मैं आपके पास भेज दूंगा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। क्योंकि भैया पेपर के अंदर प्रश्न आना है, 101% प्रश्न आना है बीजक बनाने के लिए। अब बारी आती है सर बीजक में किस तरह का प्रश्न आता है। अब ध्यान से समझते हैं बेटा बातों को। अब आपके पास दो तरह का प्रश्न होगा जो पेपर के अंदर आपसे प्रश्न यानी कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। या तो वो आपको एक प्रश्न देगा कि काल्पनिक आंकड़ों की सहायता से, क्या बोलेगा बेटा? वो काल्पनिक आंकड़ों की सहायता से एक बीजक का प्रारूप तैयार करें। समझना बेटा ध्यान से बातें। काल्पनिक आंकड़ों की सहायता से बीजक का प्रारूप तैयार करें, या तो वो ये बोलेगा, ठीक है। और दूसरी बात कौन सी बनती है? या वो आपको ऑलरेडी एक प्रश्न देगा और कहेगा इससे बीजक तैयार करें। तो दो तरह में से कुछ ही एक तरह का प्रश्न आएगा। या तो वो आपसे क्या बोलेगा कि भैया काल्पनिक आंकड़ों की सहायता से बीजक तैयार करें। जब उसने बोल दिया ना काल्पनिक आंकड़ों की सहायता से बीजक तैयार करें, इसका मतलब यह हुआ प्रश्न भी आपका होगा, उत्तर भी आपका होगा। यानी कि भैंस भी आपकी, लाठी भी आपकी। आप भी चलाने वाले हो, आपकी भैंस को मारने वाले हो। समझ गए ना बात को? जब वो क्या बोलेगा काल्पनिक आंकड़ों की सहायता से बीजक तैयार करें, तो पहले आप अपना एक प्रश्न तैयार करोगे, उसके बाद एक उसका उत्तर तैयार करोगे। और अगर वो ऐसा नहीं बोलता काल्पनिक आंकड़े, तो खुद बाय खुद एक प्रश्न देगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं बेटा, 2020 का पेपर में एक प्रश्न आया था। कहां गया? मेरे पास है, ये रहा। उसमें ये 2020 का पेपर है बेटा। उसमें इस तरह का प्रश्न लिखा होगा कि किसी भी व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा। यहां पर बेटा सिंपल पढ़ते हैं, जो 2020 का प्रश्न बेटा वो पढ़ रहा हूं, फिर मैं इसका बनाना भी सिखाऊंगा। कि संभल के ठुल्ला भाई ने दिल्ली के कामेश को निम्नलिखित माल बेचा। 100 बोरी आलू, दर है 800 रुपए प्रति बोरी। 100 बोरी प्याज, दर है 900 रुपए प्रति बोरी। व्यय लदाई के 3 रुपए प्रति बोरी की दर से है। ट्रक भाड़ा 2000 रुपए है। मार्ग का व्यय इतना है। और इसके लिए बोल रखा एक बीजक बनाए। देखो कितना सिंपल सा प्रश्न आया था 2020 में। ऐसे ही 2021 में आया, ऐसे ही 2022 में आया और ऐसे ही 2023 में आएगा। ठीक है मेरे बच्चे। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं, विशेषकर एक दो बच्चे बेटा जो, तो स्टार्ट करते हैं बीजक का फॉर्मेट। बीजक को कैसे बनाते हैं, बनाना सीख लेते हैं बेटा। मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया बेटा। यहां पर जब बीजक बनाते हैं तो क्या करते हैं? बीजक बनाने के लिए सबसे पहले बेटा आपको क्या करना होगा? बीजक बनाने की 6 बातें याद रखो। आप अपनी कॉपी पर सबसे पहले प्रश्न में दिया जाएगा कि जब भी हम बीजक बनाते हैं बेटा, यहां पर दो व्यक्तियों के नाम होते हैं। एक नाम होता है दुकान का नाम जो सामान बेच रही है, और एक व्यक्ति होगा जो सामान खरीद रहा है। एक
जो सामान बेच रहा है वो व्यक्ति होता है और एक जो सामान खरीद रहा है वो व्यक्ति होता है। तो जब हम बीजक बनाते हैं तो सबसे पहले हमें यहां पर लिखना होता है बेटा उस दुकान का नाम जो सामान को बेच रही है। प्रश्न में दिया होगा और अगर नहीं दिया तो आप यहां पर कुछ भी नाम लिख दोगे, ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हो। सबसे पहले जो ऊपर लिखा जाता है बेटा वो दुकान का नाम लिखा जाता है, वो दुकान जो सामान को बेच रही है, यानी कि विक्रेता की दुकान का नाम सबसे पहले डालते बेटा हम लोग, ठीक है, जो भी विक्रेता की दुकान का नाम होगा सबसे पहली चीज। दूसरा यहां पर आप लिखोगे दूरभाष और मोबाइल नंबर, कहोगे सर दोनों एक बात होती है, बस दिखाने की बातें हैं, आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल आप यहां पर क्या लिख देना, एक दूरभाष और उसके आगे XYZ, मोबाइल नंबर XYZ। कोई भी बच्चा या बच्चे अपना मोबाइल नंबर लिखने की कोशिश ना करे, वो चीटिंग कहलाती है। तो कोई भी बच्चा यहां पर अपना नाम दूरभाष में XYZ लिखकर आ जाएगा, मोबाइल नंबर में XYZ लिखकर आ जाएगा। तो यहां पर आपको याद रखना, पहले सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं 5 चीजें जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपको बीचों बीच क्या लिखना है, दुकान का नाम जो भी होगी। दूसरा दूरभाष और मोबाइल नंबर डाल देना और यहां पर XYZ लिख देना। कुछ लोग यहां पर फैक्स और मोबाइल नंबर लिखा हुआ आता है, फैक्स मोबाइल नंबर लिख सकते हो, दूरभाष या मोबाइल नंबर लिख सकते हो। तीसरा यहां पर आपको उसका पता लिखना है, विक्रेता का पता। किसका पता बेटा, विक्रेता का पता। जैसे मैंने लिख दिया गाजियाबाद और यहां पर उसके नीचे तिथि। तो ये 5 चीजें याद रखना, बीचों बीच दुकान का नाम, लेफ्ट वाली साइड में बेटा, लेफ्ट वाली साइड में दूरभाष और नीचे मोबाइल नंबर। और अच्छा दूरभाष क्या होता है बेटा, दूरभाष बेटा मोबाइल को ही बोलते हैं, जो लैंडलाइन होती है उसको बोला जाता है बेटा दूरभाष, ठीक है, लैंडलाइन को, लैंडलाइन में समझते हो बेटा, जो बड़ा सा मोबाइल हुआ करता था, दूरभाष। मोबाइल नंबर लिख दिया और राइट वाली साइड में आपको क्या लिखना है बेटा, एड्रेस, और एड्रेस के नीचे तिथि। तिथि का मतलब डेट, वो जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन की तिथि डाल देना, जिस शहर के आप होंगे वो यहां पर शहर डाल देना। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए। बीचों बीच क्या लिखना है, बीचों बीच आपको लिखना है बेटा अपना नाम। राइट वाली साइड में क्या लिखना है, दूरभाष और मोबाइल नंबर, सॉरी लेफ्ट वाली साइड में, राइट में क्या लिखना है, पता और डेट। अब आपको बेटा एक यहां पर चौकुटा डब्बा बनाना है, ये कंपलसरी इस तरह का डब्बा बनाना। कभी आप सोच रहे हो मैंने खुद बना दिया, ये डब्बा बनाओगे और इस डब्बे में 2 बातें लिखोगे, क्या क्या, एक बीजक संख्या या तो पेपर में दी जाएगी, वरना XXX करके लिख देना, या XYZ करके कुछ भी लिख देना, और एक आदेश संख्या या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, वरना यहां भी XX करके लिख देना। कोई भी बच्चा चाहते हैं कोई डिजिट डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस मोबाइल नंबर में बेटा, मोबाइल नंबर पेपर के अंदर क्योंकि साफ साफ अगर आप पेपर के इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा जाएगा कि आपको पेपर के किसी भी हिस्से पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखना है। तो इसलिए याद रखना बेटा, यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर नहीं डाल सकोगे। ये डालना बेटा हो सकता है आपका टीचर आपको चीटिंग मानकर आपके नंबर काट सकता है। बीजक संख्या में आप कुछ भी डाल देना, डालना चाहो तो यहां भी कुछ भी डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बीच में लिखनी 2 आवश्यक, लेकिन डब्बे में लिखना है। कई बच्चे सोचे कि डब्बा में नहीं लिखोगे, डब्बे में लिखना कंपलसरी है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बता देता हूं बेटा, मेरे पास इंग्लिश मीडियम में इनवॉइस कैसे बनाते हैं उसकी पूरी क्लास पड़ी हुई है, मैं आपके पास भेज दूंगा, मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। उस फिलहाल आप समझ लो, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले बेटा, करना कुछ नहीं है, बस बीजक संख्या को क्या लिखना है, इनवॉइस नंबर, आदेश को क्या लिखना है बेटा, ऑर्डर नंबर, है ना। दूरभाष को मोबाइल, और आपके पास हो गया, ऊपर टेलीफोन हो गया, बीच में आपका नाम हो गया, गाजियाबाद को इंग्लिश में गाजियाबाद लिख दोगे, 3 फरवरी को इंग्लिश में 3 लिख दोगे, वही तो बात है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, एक ही बात है बेटा। बस बीजक संख्या को इनवॉइस नंबर और आदेश को ऑर्डर नंबर बोलते हैं बेटा। फिर आपको क्या करना है, यहां पर किसका नाम लिखना है बेटा, यहां पर जहां मैं यहां पर ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये किसका नाम है, जिसे आप सामान बेच रहे हो उसका नाम लिखा जाता है। सामान को बेचने वाले का, जिसे आप सामान बेच रहे हैं, क्रेता का नाम श्री कामेश जी। देखो श्री लगा रहे हो ना बेटा, इसका नाम जिसे बेच रहे हो उसका नाम क्या है, श्री लगाते हैं, अपने नाम क्या है, श्रीवीरी की आवश्यकता नहीं होती। श्री कामेश जी दिल्ली के हैं, इन्हें हम सामान बेच रहे हैं। अब यहां पर एक शर्त लिखी जाती है, हर एक प्रश्न में शर्त जरूर होती है, और जो भी क्वेश्चन होगा ना बेटा उस क्वेश्चन के साथ ये शर्त होती है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये शर्त क्या है, शर्त क्या चीज है। देखो बेटा क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वहां पर हमेशा 2 चीजें लिखी जाएंगी, बात को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में 2 बातें होंगी, एक बात देखो यहां पर देखिए व्यापारिक छूट 10%, और एक लाइन लिखी होगी बेटा 15 दिन के अंदर भुगतान करने पर 2% की दर से नगद छूट दी जाएगी। हर एक प्रश्न में आपको यह लाइन मिलेगी, नगद छूट वाली, व्यापारिक छूट वाली नहीं बेटा, समझना। आपके प्रश्न में 2 छूट दी जाएंगी, जो आपको प्रश्न होगा प्रश्न में 2 छूट दी जाएंगी, एक नगद छूट, एक व्यापारिक छूट, एक नगद और एक व्यापारिक। तो व्यापारिक छूट तो भूल जाओ, जो ये नगद छूट दे रखी है 15 दिन के अंदर भुगतान करने पर, हर प्रश्न में होगा 1 महीने में भुगतान करने पर
20 दिन में भुगतान करने पर, 30 दिन में भुगतान करने पर इतनी आपको नगद छूट दी जाएगी। ये जो लाइन लिखी होगी ना बेटा, नगद छूट दी जाएगी, इसे आप अपने प्रश्न में शर्त के अंदर लिखोगे। यहां पर लिखोगे शर्त में 15 दिन में भुगतान करने पर 2% नगद छूट प्राप्त होगी। ये शर्त में लिखोगे, नगद छूट। बेटा मैं कहा छूट दूंगी, एक व्यापारिक और एक नगद। व्यापारिक वालों को शर्त में नहीं लिखते, व्यापारिक वालों को दिखाते हैं, और नगद छूट को यहां पर शर्त में लिखा जाता है कि 15 दिन भुगतान करने पर 2% नगद छूट प्राप्त होगी। तो आप भी समझ लो, आप बीजक का 50% चीज सीख चुके। आप बीजक की 50% चीज सीख चुके। सबसे पहले विक्रेता का नाम, मैं यहां पर नंबर डाल देता हूं बेटा। नंबर 1 विक्रेता का नाम, नंबर 2 यहां पर दूरभाष और मोबाइल नंबर लिखना है, नंबर 3 गाजियाबाद यानी कि पता और उसके नीचे तिथि लिखनी है, नंबर 4 एक डब्बा बनाना है, डब्बे के अंदर बीजक संख्या और आदेश संख्या लिखनी है, नंबर 5 जो हमारे पास कौन है बेटा, क्रेता, उसका नाम लिखना है, नंबर 6 जो शर्त है वो लिखनी है। तो समझ लीजिए 6 चीजें याद रखनी है, आप कॉपी पर बनाकर देखना बेटा। जैसे मेरी क्लास बंद होगी ना, क्लास बंद होने के बाद आपको बेटा क्या करना है, अपनी कॉपी पर ये चीज लिखकर देखनी है। जैसी आपकी क्लास खत्म होती है, आप कॉपी पर ये बात लिखकर देखो कि आपको कितनी बातें याद रही हैं। नंबर 1 विक्रेता का पता, इधर में मोबाइल नंबर और दूरभाष नंबर, इधर वाले साइड में पता और नीचे तिथि, बीच में डिब्बा, बीजक संख्या, आदेश संख्या, उसके नीचे आप लिखोगे श्री राजेश, श्री मोहन, जिसे में सामान बेच रहे हैं उसका नाम। उसके बाद शर्त, 15 दिन में भुगतान करने पर इतना पैसा मिल जाएगा या 18 दिन में भुगतान करने पर इतना पैसा मिल जाएगा। सर एक बार फिर पढ़ा दीजिए। बेटा मैंने सारी बातें दोबारा पढ़ा दी है, बाकी आप इस कॉल को पीछे कर दो, लाइव क्लास वापस पहुंच जाएगी, वहां से पढ़ना दोबारा स्टार्ट कर दो मेरे बच्चे। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में कुल मिलाकर खाने बनेंगे 5 खानों का डब्बा बनाना बेटा। ऐसे करके एक डब्बा बनाओगे जिसमें खाने कितने होंगे, 5। याद रखना 5 खाने 5 खाने 5 खाने। ठीक है बेटा, कितने खाने बनाने हैं, 5 खानों का डब्बा। पहले वाले कॉलम में आपको लिखनी है मात्रा। पहले वाले कॉलम में आपको क्या लिखनी सॉरी मेरे बच्चे, पहले वाले कॉलम में आपको बेटा क्या लिखनी है, यहां पर मात्रा। पहला डब्बा मात्रा के लिए, दूसरा डब्बा विवरण के लिए, तीसरा डब्बा दर के लिए, चौथा धनराशि और 5वां कुल धनराशि। यानी कि 5 डब्बे बनेंगे। आप कॉपी पर लिख लो बेटा, अभी के अभी 5 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे बेटा, 5 कॉलम बनेंगे। पहला मात्रा, दूसरा विवरण, तीसरा दर, फिर धनराशि और फिर कुल धनराशि। मात्रा, विवरण, दर, धनराशि, कुल धनराशि, 5 डब्बे बनने बेटा। ठीक है, इसमें क्या भरा जाएगा उसकी चर्चा भी करेंगे। और जब ये डब्बे बना लोगे तो उसके नीचे भी आपको कुछ लिखना है। और 100% मैं बता रहा हूं, 8 नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा और आप 1-2 चीजें जरूर भूलोगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपको लगेगा अरे ये तो हमें बनाना आता है। जब क्लास खत्म हो जाए, बनाना चेक करना, 100% गारंटी दे रहा हूं, आप एक ना एक चीज जरूर भूलोगे बेटा, एक ना एक चीज जरूर भूलोगे। ठीक है, या आप इस ट्रिक से याद रखना कि आपको यहां पर मैं बताऊं ना, जो मैं ट्रिक बच्चों को सिखाता हूं अपने यहां पर अपनी क्लास के अंदर, जब मैं स्कूल में पढ़ाने जाता हूं उनसे बोलता हूं कि बीजक मतलब 9 आइटम है। बीजक मतलब 9 आइटम है। मैं अपने बच्चों को बताता हूं बीजक का मतलब 9 आइटम। पहले आप 9 आइटम तैयार कर लो। कैसे, एक पता, सॉरी सेलर का, विक्रेता का नाम, दूसरे में दूरभाष मोबाइल नंबर, तीसरे में पता उसके नीचे डेट, 3 हो गए। चौथा डब्बे को मैं बोलता हूं बेटा, 5वां बेचने वाला खरीदने वाले का नाम, छठा शर्त, 7वां में क्या बोलता हूं, ये 5 का जो डब्बा बना हुआ है इसे 7 नंबर देता हूं बेटा मैं। और 8 नंबर यहां पर 2 चीज आपको लिखनी है, भूल चूक लेनी देनी और माल रेल से भेजा गया। और 9वां नंबर ये 9वां बोलता हूं, इसे मैं 8वां बोलता हूं और डब्बे को मैं 7 बोलता हूं। कि ये कुल मिलाकर 9 आइटम मुझे लिखने होते हैं। अगर 9 में से एक भी भूल गया तो मुझे याद रहेगा कि 9 चीजें लिखनी थी, सर ने 9 चीजें बताई थी, 9 चीजें बताई थी। चलो जी, तो अब हम यहां पर सीख गए बेटा ये। हाँ, अब मैं नीचे की बात बता रहा था बेटा कि नीचे हमेशा डब्बा जहां बंद होगा आपको एक लाइन क्या लिखनी है, भूल चूक लेनी देनी। ये पुरानी प्रथा से चला आ रहा है, तो आपको ऐसी कैसी लिख देनी है। उसके बाद माल रेल से भेजा गया या माल जैसी भेजा गया आप लिख दोगे, सिंपल रेल लिख देना बेटा, सारा माल रेल से भेजा जाता है। और वास्ते, कहोगे सर वास्ते क्या है, वास्ते बेटा यहां पर है विक्रेता, विक्रेता का नाम, ये जो बेचने वाले बेटा उसका नाम है।
राजू, मोहन, जो भी कुछ होगा ये विक्रेता का नाम होगा। तो ये तो बात हुई बेटा किसकी, फॉर्मेट की। फॉर्मेट में आपको बता दें कि किस तरह से होता है। एक प्रश्न बेटा सॉल्यूशन हुआ है, पहले मैं सॉल्यूशन वाला प्रश्न आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद फिर एक प्रश्न मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। जिस प्रश्न का सॉल्यूशन ऑलरेडी है उस प्रश्न को एक बार में देख लेते हैं। 2020 का एक प्रश्न आया था, पहले मैं आपको उसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं डायरेक्ट। प्रश्न आया था नंबर 5 था, 10 नंबर का एक प्रश्न था। संभल के ठुल्ला भाई ने दिल्ली के कामेश को माल बेचा। ठुल्ला भाई ने कामेश को माल बेचा। कामेश कौन है, खरीदने वाला। ठुल्ला भाई कौन है, बेचने वाला। यहां पर ना बेटा दुकान का नाम नहीं दे रखा, तो स्टार्टिंग में आपने सिर्फ ठुल्ला भाई लिख दिया। दुकान का नाम बेटा विक्रेता के नाम को दुकान का नाम हमने मान लिया। आप चाहो तो यहां पर XYZ लिख सकते हो, चाहो तो यहां पर जो विक्रेता का नाम है। खैर देखो सीधी सी बात है, 2020 के पेपर में इन्होंने पेपर बनाया और पेपर में देखो किस तरह का नाम लिखा, ठुल्ला भाई। अजीब सा नाम है बेटा, इन्हें पेपर बनाने वालों को सोचना चाहिए था जिन्होंने पेपर बनाया। खैर विक्रेता ठुल्ला भाई है, क्रेता कामेश है। तो ऊपर चूंकि यहां पर दुकान का नाम नहीं रखा ना, लिखा होता है कि मोहन सन्स ने, तो यहां पर दुकान का नाम लिखते हैं। अगर दुकान का नाम नहीं तो विक्रेता का नाम यहां पर लिख दो। यहां पर दूरभाष और मोबाइल नंबर देखो बेटा ऐसे था, दूरभाष मोबाइल नंबर, चूंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा हमने डायरेक्ट छोड़ दिया। यहां पर एड्रेस और नीचे तिथि, संभल का रहने वाला है ये, अपनी तरफ से लिख दिया और नीचे बेटा तिथि लिख दी। एक मैं यहां पर नंबर डाल देता हूं, 1 नंबर पर विक्रेता का नाम या दुकान का नाम, 2 नंबर पर दुकान, 3 नंबर पर पता और इसके नीचे तिथि, और 4 नंबर पर मैंने आपको बता दिया बेटा बीजक संख्या और आदेश संख्या लिखी जाती है, लेकिन ये बॉक्स बना के लेके जाता हमेशा। उसके बाद 3 हो गया, चौथे नंबर पर क्रेता का नाम, जो खरीदने वाले श्री कामेश जी दिल्ली के रहने वाले थे। उसके बाद एक शर्त लिखोगे, यहां पर मैं हटा देता हूं, आप अपनी तरफ से एक शर्त लिखोगे, लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि शर्त देनी रखी है तो आप छोड़ दोगे, वरना शर्त कहां, जिस क्वेश्चन में लिखा होता है कि इतने प्रतिशत, इस क्वेश्चन में शर्त नहीं दे रखी थी तो आप नहीं लिखोगे, अपनी तरफ से को कुछ नहीं लिखना। लेकिन अगर होती तो आप शर्त करके यहां पर लिख देते कि 20 दिन में भुगतान करने पर 2% नगद छूट मिलेगी या 10% नगद छूट मिलेगी। उसके बाद आपको 5 कॉलम बनाने हैं। इस क्वेश्चन में चूंकि बुक का सॉल्यूशन हुआ है, एक पैसे नाम का कॉलम बना रखा है, बट आपको कुछ नहीं करना है पैसे वाला, मैं यहां से हटा देता हूं, आपको कंफ्यूज करेगा ये पैसे वाला। 5 कॉलम बेटा आपको बनाने हैं इसके अंदर। कितने कॉलम बनाने हैं बेटा, 5 कॉलम। पहला कॉलम मात्रा, दूसरा कॉलम विवरण, तीसरा कॉलम दर, फिर धनराशि और फिर कुल धनराशि। जरा देखते हैं प्रश्न में क्या था। प्रश्न में दे रखा बेटा 100 बोरी आलू 800 रुपए प्रति बोरी। देखो बेटा मैं अंदर कैसे भरूंगा, मात्रा मैंने क्या लिख दिया 100 बोरी, विवरण में क्या लिखा आलू, 100 बोरी आलू और 800 रुपए प्रति बोरी, ये क्वेश्चन में दिया होगा। 100 बोरी है, विवरण में क्या चीज थी, वो आलू था, मात्रा 100 बोरी थी और दर कितनी थी 800। अब आप क्या करो, मात्रा की दर से गुणा करनी है, मात्रा की दर से बेटा को क्या करनी है, गुणा करनी है। ठीक है, 100 बोरी 800 रुपए के हिसाब से, तो 100 गुणा 800 कर लोगे, 80,000 धनराशि में लिख दोगे। फिर प्रश्न में क्या दे रखा, दूसरी आइटम क्या खरीदा बेटा हमने, दूसरा आइटम क्या खरीदा प्रश्न में देखो, 100 बोरी प्याज भी खरीदी है 900 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से। तो 100 बोरी प्याज है, मात्रा में 100 बोरी, विवरण में क्या खरीदी प्याज, पंखा, टीवी, जो भी कुछ होगा वो लिख दोगे, और दर 900 रुपए प्रति बोरी। मात्रा की हमेशा दर से गुणा करनी है, मात्रा गुणा दर, यहां पर कितना आ गया 90,000। अब आपको क्या करना बेटा, इन दोनों का टोटल करना है, इन दोनों का क्या करना है बेटा, लाइन खींच कर टोटल कर देना है। उसके बाद आपको लिखना घटाओ व्यापारिक छूट, क्योंकि क्वेश्चन में व्यापारिक छूट नहीं दे रखी, अगर दी होती तो आप यहां पर व्यापारिक छूट को घटा देते, लिखा होता 10% है या 20% है। तो जो 1,70,000 आया बेटा उसका प्रतिशत निकालते हैं। जो 1,70,000 लिखा है ना टोटल जो आएगा, उस मान लो क्वेश्चन में लिखा होता 5% व्यापारिक छूट, तो मैं क्या करता बेटा, इस 1,70,000 का 5% निकालता और जो अमाउंट आता वो यहां पर लिख देता और घटाने के बाद पैसा में नीचे लिख देता। अब जोड़िए, क्या क्या जोड़ना बेटा, इसमें क्वेश्चन में दे रखा होगा क्या क्या जोड़ना बेटा, व्यय क्या क्या है। लदाई 3 रुपए प्रति बोरी है, ट्रक का भाड़ा है, मार्ग का व्यय है। तो पहले घटाना है व्यापारिक छूट, फिर जोड़नी है लदाई, माल व्यय, इन सबको जोड़ लोगे और इनका टोटल करके यहां पर लिख दोगे। अब आपको इन दोनों अमाउंट का टोटल कर लेना है और उसे नीचे लिख देना है। उसके बाद हिंदी में लिख दोगे 1,23,000 रुपए, बस आपका ये खत्म हो गया। ये तो बेटा सॉल्यूशन पहले से था, आप चाहो तो इसकी फोटो ले सकते हो। फिर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा मैं आपको करके भी दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले से ही था। ठीक है भाई,
एक सॉल्यूशन। अब जरा देखो बेटा, एक क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, यहां एक प्रश्न है, साहित्य भवन अस्पताल मार्ग आगरा ने अमन एंड चमन ब्रदर्स वाराणसी को निम्नलिखित पुस्तकें उधार बेची। बेचने वाला कौन है? साहित्य भवन अस्पताल मार्ग आगरा। खरीदने वाला कौन है? अमन एंड चमन ब्रदर। साहित्य भवन अस्पताल ने चमन ब्रदर को यह सामान बेचा। क्या कह दे रखा है? 60 प्रति बेची हैं हाई स्कूल वाणिज्य की 80 रुपए प्रति के हिसाब से। 40 प्रति भेजी हैं हाई स्कूल अर्थशास्त्र की 60 रुपए प्रति के हिसाब से। 40 प्रति भेजी हैं हाई स्कूल बैंकिंग की 50 रुपए प्रति के हिसाब से। आगे बता रखा है व्यय क्या क्या हुए, भाड़ा 200 रुपए, पैकिंग 300 रुपए। व्यापारिक छूट बेटा कितनी है? 10% की, और आगे शर्त दे रखी है 15 दिन के अंदर भुगतान करने पर 2% की दर से नगद छूट मिलेगी। ये प्रश्न 2012 के पेपर में आया हुआ है जो मैंने आपको दिया है। करेंगे कैसे बेटा? सबसे ऊपर चूंकि बेटा पास फॉर्मेट बना हुआ है, मैं इस फॉर्मेट बार बार चेंज नहीं कर सकता। ऊपर नाम में आप किसका नाम लिख दोगे? जो ये विक्रेता का नाम है। ये ऐसा कैसे लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। ये ऐसा कैसे लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। बीजक संख्या ऐसी लिखनी है, कोई चेंज नहीं करना। आदेश संख्या ऐसी लिखनी, कोई चेंज नहीं करना। बेचा हमने किसे? यहाँ पर क्रेता का नाम लिख देना है बस। और शर्त में क्या लिख देना? 15 दिन भुगतान करने पर 2% की छूट मिल जाएगी। अब यहां पर बेटा मैं बताता हूं इसके अंदर कैसे भरेंगे। तो मैं एक एक कर थोड़ा प्रश्न बेटा छोटा कर रहा हूं, देख लेता हूं। 60 प्रति हमने किसकी भेजी है बेटा? हाई स्कूल वाणिज्य 80 रुपए के हिसाब से। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? मात्रा में 60 हाई स्कूल वाणिज्य विवरण है बेटा। और दर क्या थी भाई? इसकी दर देखते हैं जरा, दर क्या थी बच्चों? 60 प्रति भेजी थी 80 रुपए प्रति के हिसाब से। 80 रुपए प्रति के हिसाब से 80 रुपए में यहां पर लिख दूंगा दर में। 60 मात्रा में 60, विवरण में क्या चीज थी? हाई स्कूल वाणिज्य की किताब थी 80 रुपए के हिसाब से। 8 छंग 48, 4800 रुपए मेरे पास यहां पर आ गए। दूसरा आइटम क्या देखते हैं, दूसरा आइटम क्या भेजा है? 40 प्रति भेजी हैं हाई स्कूल अर्थशास्त्र की 60 के हिसाब से। हाई स्कूल की अर्थशास्त्र की 40 प्रति हैं, 40 प्रति हैं हाई स्कूल की अर्थशास्त्र 60 रुपए के हिसाब से। 6 चौक 24, 2400 रुपए में धनराशि के अंदर लिख दूंगा। दो बातें समझ में आ गए। उसके बाद तीसरा आइटम क्या है? 40 हाई स्कूल बैंकिंग की है 50 रुपए के हिसाब से। 40 क्या है बेटा आपके पास? हाई स्कूल बैंकिंग 50 रुपए के हिसाब से। 5 चौक 20, 2000 रुपए। और तो कुछ नहीं बेटा। अब मैं यहां पर क्या कर दूंगा? कुल टोटल कर दूंगा बेटा। लाइन खींच कर टोटल करना होता है। अब इन सबको जोड़ूंगे, 4 और 4 8000 और एक 9200 रुपए हो गए। अब लिखूंगा घटाओ। क्या घटाना होता है बेटा? मैं यहां पर व्यापारिक छूट, व्यापारिक छूट। अब व्यापारिक छूट क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? बता रखा व्यापारिक छूट कितनी बेटा? 10%। देखो मैं यहां पर इसे हाईलाइट कर देता हूं, बाकी मैं मिटा देता हूं बेटा। आपका जो सिर्फ व्यापारिक छूट है वो छोड़ देता हूं मैं। व्यापारिक छूट कितनी बेटा? 10%। 10% व्यापारिक छूट क्वेश्चन में दे रखी है। अब मैं यहां पर लिखूंगा व्यापारिक छूट और 10%। 10%। 10% कैसे निकालेंगे? जो टोटल आएगा ना बेटा, ये 9200 आया है, इसका 10% कैसे निकालेंगे? 10 से गुणा और 100 से डिवाइड। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 920 रुपए आ गए। अब इस 9200 में से 920 रुपए आपको घटा देने हैं। 9200 में से 920 रुपए आपको घटा देने हैं। तो 0 8 और जी 2 8280 रुपए आ गए। इस आपको यहां पर लिख देना है। इतना कर सकते हो बच्चे बेटा? हाँ, एड्रेस लिखा तो लिखो, नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे जोड़ो। ये घटाना था, अब जोड़ो। जोड़ने के जो व्यय होंगे बेटा वो देख लेते हैं। इसमें 2 व्यय दे रखे हैं शायद। एक ये रहा बेटा व्यय, भाड़ा है 200 रुपए, पैकिंग है 300 रुपए। भाड़ा 200, पैकिंग 300। भाड़ा 200, पैकिंग 300। भाड़ा और पैकिंग 200 और 300। अब इन दोनों का नीचे लाइन खींचनी है, टोटल करके यहां लिख देना 500 रुपए।
अंदर सिर्फ 2 बार अमाउंट जाएगा। एक देखो मैंने ये वाला अमाउंट लिखा है यहां पर और एक ये वाला लिखा है। पहले मैंने क्या किया, इन तीनों का टोटल किया, ये वो नीचे आ गया। इसमें से व्यापारिक छूट घटाई, घटाने के बाद जो है वो मैंने यहां पर लिख दिया बेटा, ये रहा। इन दोनों खर्चों को जोड़ा, वो मैंने यहां पर लिख दिया। अब इन सबका टोटल कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। 8,780 यहां पर लिख देंगे, 8,780 और ब्रैकेट में करके ऐसे लिख दोगे और बस नीचे भूल चूक लेनी देनी। माल रेल भेजत से भेजा गया, वास्ते बेचने वाले का नाम, यहाँ बेटा बेचने वाला बेटा फिर से वही है, कौन है बेटा, साहित्य भवन लिख देना, या कुछ भी यहाँ पर नाम लिख सकते हो बेटा, क्योंकि विक्रेता का नाम नहीं दे रखा। और बस क्वेश्चन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। इस तरह से लिखा जाएगा। आप चाहो तो इस प्रश्न की फोटो ले सकते हो, ले लो बेटा एक बार प्रश्न की फोटो, फिर एक बार आप उत्तर की फोटो ले सकते हो, ये उत्तर की फोटो। अब इसी तरह से मैंने आपको कंप्लीट सिखा दिया है कैसे बीजक बनाते हैं। अभी आपकी जिम्मेदारी थी कि आपको सीख में आया कि नहीं आया। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं वो बच्चे बेटा स्टार्टिंग से करके वीडियो को देख सकते हैं शुरू से। नगद साख पर टिप्पणी बेटा नगद साख पर टिप्पणी भी करेंगे, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ मेरे को बीजक सिखाना था। बाकी बैंकिंग में एक बार फिर से करा दूंगा, नगद साख पर टिप्पणी भी करा देंगे मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए अब ध्यान से रहें, घर पर रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।